ऑल राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में कहीं ना कहीं हमारे पूरे YouTube चैनल का आज तक का करियर छुपा हुआ है और कहीं सफर। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जब लिख रहा था तो मन में एक लाइन आया, सुनिएगा। चाह, जरूरत और इच्छा ही जन्म देती है मेहनत और काम को, एंड समाज के चलते जन्म होता है फेम का। समाज ना हो तो भाई हम लोग साइकिल दाल चावल में ही खुश रहेंगे, क्यों? बात तो सही है। पर निष्पक्ष प्यार जैसा कि आप लोगों का है मेरे प्रति, वो जन्म देता है काम के प्रति प्रेम और सच्चाई, जिसके चलते ही मुझे YouTube पर आज 7 साल हो चुके हैं। मैं पहले नॉर्मल सेटअप पर था विद नॉर्मल इक्विपमेंट, फिर मीडियम पर, एंड अब जाकर मैं कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल सेटअप पर आ चुका हूँ। मैं 7 साल में कई प्रोडक्ट खरीदा, कई अच्छे मिले कई बेकार, पर मैं आपको अच्छे वाले ही बताऊंगा जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके, तो अगर आप इस फील्ड में एकदम नए हैं, बेसिक से भी बेसिक पर हैं, तो आप एक फोन लीजिए एंड बोया का ये वायर वाला माइक एंड स्टार्ट हो जाइए कहीं पर भी। बाकी ट्राइपॉड आप अपने हाथ को बना लीजिए या किताबें रखकर स्टैंड लगाकर शूट कर लीजिए। मैं तो स्टार्टिंग स्टेज में भाई फोन को रस्सी से बांधकर, सुतली वाला रस्सी नहीं होता, उससे बांध कर लटका कर भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक इस बंदर की तरह। अरे मैं कहाँ से बीच में आ गया। खैर दोस्तों, अगर इन्हीं दो इक्विपमेंट से आपके पास 2-3 हजार बन जाएं, तब आप स्टेज 1 पर आइएगा खरीदारी में। फर्स्ट थिंग, इस स्टेज में आप अभी एडिटिंग एंड कैमरे के लिए एक फोन ही रखिए। 10 से 15 हजार का मोर देन सफिशिएंट है। वहीं अगर आपको माइक देखना है तो बोया वाला यूज कर सकते हैं, पर अगर थोड़ा ऑडियो क्वालिटी बूस्ट चाहिए तो आप ये बोया का MM1 ले सकते हैं। ये माइक स्टेज 1 से लेकर प्रोफेशनल स्टेज 3 तक भी आपका साथ देगा। इसको 2 साल से ऊपर हो गए, मेरा साथ ये अभी भी दे रहा है। एंड वहीं रही बात ट्राइपॉड की, तो पहला एंड आखिरी ट्राइपॉड आप ये वाला ही लीजिएगा। इस ट्राइपॉड का मैं वीडियो भी दे चुका हूँ। 2 साल हो गए मुझे इस ट्राइपॉड को यूज करते हुए, एंड आज भी मैं उसी ट्राइपॉड पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। मल्टी फंक्शनल ट्राइपॉड है, चारों दिशाओं में वीडियो रिकॉर्ड करेगा, काफी मजबूत एंड टफ है। मैं हर कंडीशन में इसे यूज कर चुका हूँ भाई। आप भी यही लीजिए, क्या पता जीवन के साथ साथ जीवन के बाद भी ये काम दे। हु नोस, बट आई नो कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। मैं और भी आपको तगड़े प्रोडक्ट्स बताता हूँ। ओके, तो ट्राइपॉड के बाद लाइटनिंग पर आप खर्चा कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर स्टडी लैंप है तो खर्चा नहीं होगा। मेरा सबसे पहला लाइटनिंग सेटअप दोस्तों ये स्टडी लैंप बना था, जो कि मैं 300 में लिया था। मजबूत है एंड आज भी काम दे रहा है। वैसे आजकल तो 300 में रिंग लाइट मिल जा रहे हैं, पर स्टिल अगर आपके पास ऐसा लैंप है तो बेटर लाइटनिंग के लिए आप इसके आगे कोई फॉगी पेपर लगा दीजिएगा तो बेटर लाइट मिलेगा। बाकी दोस्तों बैकग्राउंड के लिए आप घर का कोई कोना पकड़ लीजिए, नहीं तो नेचर तो सभी लोगों का है। एंड अगर ये भी नहीं कर सकते तो रोड खा लिए भाई। मजाक कर रहा हूँ भाई, जाइएगा मत। वैसे दोस्तों इन माई एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से ज्यादा कॉन्टेंट मैटर करता है, पर स्टिल बहुत से लोग हैं जिनको बैकग्राउंड अट्रैक्ट करता है। अगर दीवार वगैरह सही नहीं है तो आप नॉर्मली 200-300 का पर्दा लेकर यूज कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड वैसे मेरे जैसे आप ग्रीन पर्दा खरीद कर गलती मत करिएगा। ग्रीन पर्दा तभी अच्छे से काम करेगा जब बैकग्राउंड पे अच्छा लाइट पड़े, अदरवाइज वही है, एडिटिंग के बाद भी आप ग्रीन मैन बने रहेंगे। 3-4 वीडियो के बाद मेरा पर्दा आज भी वैसे फोल्डेड पड़ा हुआ है। तो दोस्तों स्टेज 1 के लिए इतना सफिशियंट है, इतना खर्चा नियरली आपका आएगा। खैर वैसे आप इस स्टेज 1 के इक्विपमेंट्स की मदद से कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप 20 से 25 हजार बना लेते हैं। देन आप स्टेज 2 में एंटर करते हैं, टेंड्स टू प्रोफेशनल। अगर भाई आपसे किसी तरीके से बन पड़ता है ना, तो DSLR आप 50 से 60 हजार के नीचे वाला मत लीजिएगा। अगर आप नया नहीं ले सकते तो 20 हजार में आपको आराम से मिल जाएंगे भाई अच्छे DSLR। कैनन का ले सकते हैं, सोनी का भी ले सकते हैं। मैं भी पहला DSLR सेकंड हैंड लिया था, कैनन का था 700D। एंड देखिए DSLR जल्दी खराब नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि फोन की तरह उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रहे हैं एंड फोन की तरह धीरे धीरे वो स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सेकंड हैंड कैमरा ले सकते हैं, बस बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा, लेंस वगैरह सही होगा तभी लीजिएगा। बाकी दोस्तों रही बात एडिटिंग की, तो अब आप स्मार्टफोन से सीधा PC पर या लैपटॉप पर शिफ्ट हो जाइए। कोई भी बेसिक लैपटॉप चलेगा, चाहे वो Core i3 10 Gen हो या 11 Gen। मैं खुद Lenovo का IdeaPad Core i3 यूज किया था लगभग 1.5 से 2 साल एडिटिंग के लिए। लैपटॉप पर शिफ्ट होने से फायदा यही है कि प्रोफेशनल स्टेज से पहले आप एडिटिंग सीख जाएंगे डेस्कटॉप में। जब तक मैं मोबाइल में था तो मोबाइल की एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर अब PC की, क्योंकि टाइम बचता है उसमें एंड इजी टू यूज है। बाकी हाँ, अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर, तो भाई मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यूज करते आ रहा हूँ एंड अभी भी वही यूज कर रहा हूँ। पर हाँ, पेड वाला नहीं, वो साइड वाला, समझ रहे हैं ना, क्रैक वाला। अकेले में मिलिए, बताता हूँ कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसे, यहाँ पर नहीं बता सकता। बाकी दोस्तों बेटर बैकग्राउंड के लिए आप 2 ऑप्शन रखिएगा इस स्टेज में। फर्स्ट थिंग जो कि आजकल बहुत चल रहा है,
10-15 पीस आप 3D वॉल स्टिकर मंगा सकते हैं। पर अगर आपको ये वाला महंगा लग रहा है तो आप 2 रोल स्टिकर मंगा लीजिएगा, वो सस्ता पड़ेगा। वैसे जो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दिया हूँ। ओके, तो भाई अगर आपका बैकग्राउंड हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज कर्टेन यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, एस्थेटिक कलर यूज करिए, प्लेन पर्दा यूज करिए तो ज्यादा बेटर लगेगा। अदरवाइज एक सबसे बेस्ट एंड टिकाऊ सॉल्यूशन है, आप दीवार पे पुट्टी कर दीजिए भाई। 50-100 में पुट्टी मिलेगा, जितना एरिया बैकग्राउंड में दिख रहा है। अपने हाथ से ही लेकर मैं भी अपने समय वॉल एंड विंडोज वगैरह को पुट्टी करके खुद ही पेंट किया था, तो शर्माइएगा मत, 4 लोग से आपको मतलब नहीं रखना है। खैर, लास्ट थिंग रही बात लाइट की, तो अब आप छतरी वाला यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट पर वीडियो अपने सेकंड वाले चैनल पर बहुत पहले दिया था। इस प्रोडक्ट में छतरी के साथ आपको ट्राइपॉड एंड होल्डर मिल जाएगा, अलग से बस लाइट खरीदना होता है। एंड वैसे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके रूम में थोड़ा ज्यादा जगह है तो आप एक के जगह 2 छतरी वाला लाइट मंगाइएगा, नहीं तो भाई मजा नहीं देगा, मतलब बैलेंस लाइट नहीं मिलेगा। मैं झेल चुका हूँ, बिकॉज बक्से वाले रूम में ज्यादा जगह नहीं थी, तो एक छतरी से कालापन आता है भाई चेहरे पर, उतना कैमरे को लाइट मिलता नहीं है जितना चाहिए। अब मैं सतर कर दिया, बाकी आपकी चॉइस। तो भाई टेंड्स टू प्रोफेशनल वाले सेटअप में इतना कुछ खर्चा आपका आ सकता है, एंड ये सेटअप लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जब तक आप चला सकते हैं। अगर इस सेटअप की मदद से आप 70 से 80 हज़ार जनरेट कर लेते हैं या उससे ज्यादा, तो आप स्टेज 3 में आते हैं प्रोफेशनल सेटअप में। एंड वैसे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके जेब में 60-70 हज़ार रुपए आ जाते हैं तो कृपया करके इन पैसों को आईफोन या S24 अल्ट्रा वगैरह सीरीज को खरीदने में मत करिएगा खर्चा, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी 30 हज़ार के फोन से सारे यूट्यूब के काम कर लेता हूँ। मन है तो 25 से 30 हज़ार के फोन को खरीदिए, एंड आजकल तो S24 FE भी मिल जा रहा है 30 हज़ार में, जिससे सारे मोर देन प्रोफेशनल वाले काम आप कर सकते हैं। एंड बचे हुए पैसे को कहाँ यूज करना है वो जानिए। प्रोफेशनल स्टेज में सबसे पहले आपको एक ब्रांड न्यू कैमरा लेना है। सोनी ZV-E10 ले सकते हैं, या अगर थोड़ा ज्यादा कमा लिए हैं आप तो ZV-E10 M2 लीजिएगा, फ्यूचर प्रूफ रहेगा। बस आपको इन फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग लेंस पर खर्चा करना रहेगा। एंड वैसे अगर आप कैमरे से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो बैटरी बहुत जल्दी कैमरे की खराब होती है भाई, हर 5-6 महीने पर चेंज करना पड़ता है। इस बार बैटरी रिप्लेसमेंट से बेटर है कि आप एक DC कपलर ले लीजिएगा, और विशेष डमी बैटरी। इसको लेने के बाद आपका कैमरा डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा भाई। मैं अमेजोन के थ्रू विदेश से ये न्यू ईयर वाला मंगाया, पर मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा ठगा गया भाई। मुझे लगा DC कपलर है, कैमरे में लगेगा, वोल्टेज फ्लक्चुएट ना हो, तो एक ब्रांड का मैं मंगाऊंगा तो बेटर पड़ेगा। पर सच बोलूं तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, बस एक तार है और बैटरी है। मतलब 500-600 का भी ये प्रोडक्ट नहीं है, पर इन लोगों ने मुझसे इतना ज्यादा चार्ज कर लिया। पर आप ये गलती मत करिएगा, आपको मैं अदर लिंक दे दूंगा। Go 9 का DC कपलर आता है, एंड और भी कुछ है। बाकी अगर आप अपने कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस फैन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज 4K रिकॉर्डिंग में कैमरा बहुत हीट होता है। 20 मिनट में आपका कैमरा शट डाउन हो जाएगा ओवरहीट के चलते। बाकी दोस्तों रही बात लाइट्स की, तो अब आप सीधा सॉफ्ट बॉक्स को यूज करिएगा। ये अंड संड टेढ़े मेढ़े प्रोडक्ट्स पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं प्रेजेंट में यही ऑक्टागोनल वाला सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ, एंड इस सॉफ्ट बॉक्स में लगाने के लिए मैं ये डिजिटेक का लाइट लिया था। लाइट 5000 तक मिलेगा एंड सॉफ्ट बॉक्स 4000 तक। पर ये है कि ये एक बार लगाने के बाद आपको किसी लाइट की नीड नहीं पड़ेगी, ये मोर देन सफिशिएंट है प्रोफेशनल यूजर्स के लिए भी। मैं इस लाइट की मदद से बैडमिंटन भी खेल चुका हूँ भाई, तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप ये वाला लाइट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एंड इस लाइट को ट्राइपॉड में लगाने के लिए ये वाला ट्राइपॉड परचेस कर सकते हैं। एंड वैसे इन प्रोडक्ट्स के और भी डिटेल्स चाहिए तो आप लिंक के जरिए देख सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। खैर, बाकी रही बात ट्राइपॉड की, तो ट्राइपॉड वही यूज में आएगा जो आप स्टेज 1 में खरीदे थे। बाकी आपको जरूरत पड़ेगा ये ओवरहेड वाला ट्राइपॉड। वैसे दोस्तों ओवरहेड वाला व्यू आप जुगाड़ से कर सकते हैं, ट्राइपॉड को फोल्ड करके कॉपी के ऊपर रख कर, पर बार बार ट्राइपॉड खोलिए, बंद करिए, सेटअप करिए, इससे टाइम बहुत जाता है, एंड प्रोफेशनल स्टेज में टाइम की ही किल्लत होती है। तो इसीलिए दोस्तों ओवरहेड वीडियो शूट करने के लिए मैं ये स्मॉल रिग वाला मंगाया। 3 सेक्शन बूम आर्म डेस्क माउंट इसका नाम है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। 3 सेक्शन नाम इसका इसलिए पड़ा बिकॉज आप इसे 3 जगह से मूव कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात, इसको लेने के बाद आपको कोई और ट्राइपॉड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही यूज करिए, ओवरहेड चाहिए तो यही यूज करिए, अंडरहेड चाहिए तब भी इसी से हो जाएगा सब काम। एंड क्वालिटी तो इसकी काफी डिसेंट है भाई, मैं इसके क्वालिटी से ही खुश हूँ। पर यह है कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो प्रोफेशनल स्टेज में ही आकर आप ले सकते हैं। वैसे इसे लेने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा,
आपके पास अगर जो कंटेंट शूट करने वाला टेबल है उसमें स्पेस नहीं है अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस के बीच, तो ये आप लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि माउंट करने के लिए जगह ही नहीं है। आपको कुछ इस तरीके का टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें लगभग 2-3 इंच का जगह हो। अगर टेबल नहीं है तो छोटा टेबल एक आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, 2000 तक मिल जाएगा आपको। पर मेरे हिसाब से ऑनलाइन वाला बेहतर नहीं पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप खुद से बनवा लें घर पर ही टेबल अपने अकॉर्डिंग। मैं खुद ये टेबल घर पर ही बनवाया। 6x3 फीट का ये टेबल है। 8 से 9 हजार खर्च आएगा, पर ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग बनवाएंगे एंड मजबूती भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मतलब कि शीशम की लकड़ी यूज करनी है कि लिपस्टिक की आम की। वैसे मेरे घर पर सागवान की लकड़ी पड़ी हुई थी तो वो मैं इस टेबल में यूज कराया हूँ। अगर आपके घर भी है इन 4 प्रकार के लकड़ियों में से कोई लकड़ी तो यूज करा सकते हैं। 4 से 5 हजार आपके सेव हो जाएंगे। वैसे ये है दोस्तों कि बड़ा टेबल बनवाने के बाद आपका सारा काम एक डेस्क पर ही हो जाएगा। बाकी रही बात माइक की, तो भाई आप ये वाला माइक भी यूज कर सकते हैं अभी भी। बस आपको ये वाला ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। इसको भी आप टेबल में अटैच कर सकते हैं एंड किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। पर अगर आपको ट्राइपॉड वगैरह का जंजाल नहीं चाहिए तो भाई आप सीधा सीधा वायरलेस माइक ले लीजिए। मैं DJI माइक मिनी अभी रिसेंटली बाय किया हूँ एंड ये काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है एंड अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो उसी से आ रही है। एंड ब्लूटूथ माइक का एक और फायदा होता है, मैं चाहूँ पीछे जाकर बोलूँ, मैं चाहूँ किनारे जाकर बोलूँ, कहीं से भी बोलूँगा आपको आवाज़ जो है मेरी वो प्रॉपर सुनाई देगी। हाँ। एंड वैसे अगर आप प्रोफेशनल स्टेज में आ गए हैं तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा बोर्ड लीजिएगा जिसमें USB एंड Type-C पोर्ट अवेलेबल हो। वैसे मैं आपको झूठ में घुमा रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाला आप ले सकते हैं पोर्टोनिक्स का। बाकी अगर आप अपने वॉल पे पुट्टी लगा चुके हैं तो बैकग्राउंड एंड मेन सब्जेक्ट के बीच डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक लाइट भी ले लीजिएगा। मैं अभी प्रेजेंट में विप्रो का स्मार्ट RGB ट्यूब लाइट यूज कर रहा हूँ। मिलियंस ऑफ कलर एंड काफी सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा सा और एस्थेटिक लुक के लिए आप कुछ इस तरीके से गमला यूज कर सकते हैं। बाकी आप कोई बड़ा गमला बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं तो थोड़ा लुक और भी बढ़ जाएगा। एंड वैसे जो भी गमला या पेड़ लगाइएगा वो नेचुरली लगाइएगा भाई, आर्टिफिशियल नहीं, क्योंकि जब काम का लोड ज़्यादा होता है ना तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खैर वैसे दोस्तों स्टेज 3 का सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज है एडिटिंग डिवाइस, CPU और लैपटॉप। एंड वैसे प्रोफेशनल स्टेज में है तो आप CPU ही बिल्ड कराइए तो बेटर पड़ेगा। बस ये है कि एक आपको ऐसा CPU बिल्ड कराना है जो आपका हमेशा साथ दे, मतलब कि उसमें बस आपको रैम और स्टोरेज ही बढ़वाने से मतलब रहे, और कह सकते हैं ग्राफिक कार्ड भी, मतलब प्रोसेसर आप बढ़िया लगवा लीजिएगा। लाइक मैं Core i5 11th Gen अभी यूज कर रहा हूँ एंड मैं फिलहाल 4K वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो ग्राफिक कार्ड 4 GB का है, पर इन फ्यूचर मुझे 6 GB का ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। एंड बाकी SSD एंड हार्ड ड्राइव आपके नीड के ऊपर है। वैसे सॉफ्टवेयर तो आप SSD में ही रन कराइएगा, फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, पर हाँ एक हार्ड ड्राइव अपने CPU में जरूर लगवाइएगा क्योंकि SSD से डाटा गया तो मिल नहीं पाएगा, अगर हार्ड ड्राइव से डाटा उड़ा तो मिल जाएगा 3-5 करके। बाकी जो रैम है वो आप 16 GB लगवा सकते हैं, अच्छा है, पर 4K वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप 16 का 2 स्लॉट लगवाइएगा। मैं भी रिसेंटली इसमें 16 GB और ऐड कराया हूँ क्योंकि भाई इंटेंस 4K वीडियो एडिटिंग में मेरा PC थोड़ा जवाब देने लगा था, पर अभी सब कुछ सही है। ऐसे कुछ स्पेक्स का CPU अगर आप बनवा लेते हैं तो मोर देन इनफ है 4K वीडियो एडिटिंग के लिए भी। तो भाई इस स्टेज 3 में मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको बताएं एंड अगर इतने प्रोडक्ट्स आप ले लेते हैं तो इसके बाद आई थिंक आपको कोई प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है अगर मेरे जैसे आपको टेक वीडियोस बनाने हैं तो। बाकी फ्यूचर में जो भी खर्चा होगा वो एक्स्ट्रा चीजों पर होगा, लाइक एक कैमरे के जगह 2 कैमरा लूंगा ताकि काम फास्ट हो। एंड अगर मैं टीम में किसी को ऐड करता हूं तो एक डेस्कटॉप की जगह 2 डेस्कटॉप लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही कुछ खर्चे होंगे एंड लेंस पर खासकर खर्चा होगा। तो दोस्तों यही था हमारा बिगिनर से लेके प्रोफेशनल स्टेज तक का सफर। अगर इस वीडियो के देखने के बाद कोई डाउट्स हैं आपके तो बेझिझक पूछिए एंड शो सम लव अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद। ये चश्मा यूज करना पड़ रहा है बिलनी के चक्कर में।